हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम क्लास 9th के इंग्लिश का पोएट्री पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है इंडियन वेवर्स। ठीक है, इंडियन वीवर्स यानी भारतीय जुलाहे। क्लास 9th का इंग्लिश का पोएट्री चैप्टर नंबर 4 इंडियन वीवर्स। इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भारतीय जुलाहे। ठीक है, यानी और इसकी जो लेखिका है वो है सरोजनी नायडू। ठीक है, इसकी लेखिका है सरोजनी नायडू। तो बात कर ले इंडियन वेवर्स की यानी भारतीय जुलाहे के। तो भारतीय जुलाहे उन्हें कहते हैं जो मतलब कि कपड़े बुनते हैं, उनको जुलाहा कहा जाता है। जो लोग कपड़े बुनते हैं उनको जुलाहा कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपके पोयम का फर्स्ट स्टेंजा। और जब लोग स्टेंजा पढ़ के उसके बाद हम लोग इसका अर्थ देख लेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड हो गए, और उसके बाद इसका लाइन बाय लाइन हम लोग अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव ए गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हाइलकोन वाइल्ड, वी वेव द रोब्स ऑफ ए न्यू बर्न चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसका लाइन बाय लाइन अर्थ देखेंगे। तो आपका जो स्टेंजा उसमें देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। तो वेविंग्स मतलब होता है बुनना, इसे जो वस्त्र होते हैं उनको बुनना। ठीक है, बुनना या बनाना। ठीक है, तो वेविंग मतलब होता है बुनना। इसके बाद ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, ऑफ मतलब का, डे मतलब दिन, यानी दिन का टूटना, यानी क्या, सुबह का समय, सुबह का समय, या एक तरह से कहें तो भोर का समय। ठीक है, सुबह का समय या भोर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं गारमेंट का। तो गारमेंट मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, वस्त्र या कपड़े। ठीक है, गारमेंट मतलब वस्त्र या कपड़े। इसके बाद बात कर लेते हैं गे मतलब होता है रंग बिरंगा या चमकीला। ठीक है, रंग बिरंगा या चमकीला। ठीक है बच्चा, इसके बाद बात कर ले तो देखिए विंग मतलब होता है पंख। ठीक है, विंग मतलब पंख। हाइलकोन मतलब होता है एक प्रकार का जंगली पक्षी। ठीक है, एक प्रकार का जंगली पक्षी होता है जो कि जिसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। ठीक है, जिसका जो पंख होता है रंग बिरंगे होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में किंगफिशर भी कह सकते हैं। ठीक है, किंगफिशर देखे आप लोग, उसको उसी को हाइलकोन भी कहा जाता है, जो एक प्रकार का जंगली पक्षी होता है जिसका पंख जोता होता है कई रंग का होता है, रंग बिरंगा होता है, चमकीला होता है। ठीक है, उसके बाद बात कर लें तो रोब्स मतलब भी होता है आपका कपड़ा या पोशाक। ठीक है, देखिए आपको इसमें गारमेंट मतलब भी कपड़ा या वस्त्र हो जाएगा, रोब्स मतलब भी कपड़ा या वस्त्र या पोशाक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं न्यू बर्न। तो न्यू बर्न का मतलब होता है नवजात, यानी वह बच्चा जो कि तुरंत जन्म लिया हो। ठीक है, नवजात यानी कि अभी जन्म लिया हुआ बच्चा, तो उसे न्यू बर्न भी कह सकते हैं, नवजात बच्चा भी। न्यू बर्न चाइल्ड यानी नवजात बच्चा भी हो सकता है, या उसे न्यू बर्न मतलब नवजात होता है। तो वेविंग मतलब हो जाएगा बुनना, ब्रेक ऑफ डे मतलब सुबह का समय या भोर का, गारमेंट मतलब होता है वस्त्र या कपड़े, गे मतलब रंग बिरंगे या चमकीला, विंग मतलब हो जाएगा पंख, हाइलकोन मतलब एक प्रकार का जंगली पक्षी, रोब्स मतलब हो जाएगा कपड़ा या पोशाक, न्यूबर्न मतलब हो जाएगा नवजात। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेंजा है, वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, कवित्री कहती है, यानी जो सरोजनी नायडू कवित्री हैं वह कहती हैं कि वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, उनसे सवाल करती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जुलाहे हैं, भारतीय जुलाहे हैं, और जो सरोजनी नायडू हैं उनसे यहाँ पे क्या है बात मतलब कि उनसे बातों का मतलब कि बातचीत के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सरोजनी नायडू उनसे पूछती हैं कि वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव ए गारमेंट सो गे, तुम लोग इतने सुबह या भोर के समय में इतना चमकीला कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो। कवित्री कहती हैं कि वेवर्स जुलाहे वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, तुम लोग इतना भोर के समय तुम लोग बुन रहे हो, व्हाई डू यू वेव ए गारमेंट्स हो गए, तुम लोग इतने चमकीले वस्त्रों को क्यों बुन रहे हो। ठीक है, वह कहती है कि तुम लोग इतना सुबह भोर के समय में इतने चमकीले वस्त्र हैं किसके लिए बुन रहे हो, क्यों बुन रहे हो।
तो वह क्या जवाब देते हैं, जुलाहे कहते हैं ब्लू एज द विंग ऑफ हाइलकोन वाइल्ड वी वेव द रोब्स ऑफ न्यू बर्न चाइल्ड। तो जो आपके जुलाहे हैं वह जवाब देते हैं कि हाइलकोन, जो जंगली पक्षी हाइलकोन होता है, उसके पंख की तरह ब्लू कलर का यानी कि आसमानी कलर का हम लोग जो कपड़े हैं वह नवजात बच्चों के लिए बुन रहे हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर का यानी कि जो आसमानी कलर का जो हम लोग नवजात मतलब नवजात बच्चे के लिए कपड़ा बुन रहे हैं, जो कि एक जंगली पक्षी के पंख की तरह चमकीला है। ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको। वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वाई डू यू वेव ए गारमेंट सोगे। कवित्री कहती है, सरोजिनी नायडू जुलाहों से कहती है, जुलाहे से कहती हैं कि तुम लोग इतने भोर के समय में इतने सुबह सुबह किसके ये जो चमकीला कपड़ा है यह किसके लिए बुन रहे हो। तो वह जो है वह जवाब देते हैं उसको और कहते हैं कि हम लोग जो यह जंगली पक्षी की तरह आसमानी कलर का जो जंगली पक्षी की तरह यह जो कपड़ा हम लोग तैयार कर रहे हैं नवजात बच्चों के लिए, नवजात बच्चे के लिए हम लोग इसका मतलब इस कपड़े को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेंजा देख लेते हैं। सेकंड स्टेंजा है वेवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वेव ए गारमेंट सो ब्राइट लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज वाइल्स ऑफ अ क्वीन। ठीक है, तो इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग स्टेंजा का अर्थ देखेंगे। तो देखिए इसमें स्टेंजा आपका जो स्टेंजा में इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड है, जैसे फॉल ऑफ नाइट है, यानी फॉल ऑफ नाइट का मतलब होता है रात का गिरना यानी शाम का समय, शाम का समय। ठीक है, शाम का समय, या जिसे हम लोग कहते हैं गोधूल, गोधूल का समय, यानी जैसे गांव में एक तरह से कहा जाए तो जब गाय भैंस जो मतलब कि चर के जब वापस आती हैं उस जिस टाइम को उसी टाइम को गोधूल कहा जाता है। ठीक है, तो शाम का समय या गोधूल का समय। इसके बाद बात कर रहे थे ब्राइट, तो देखिए ब्राइट मतलब भी होता है चमकीला, चमकीला। ठीक है, ब्राइट मतलब भी होता है चमकीला। लाइक मतलब हो जाएगा जैसे। ठीक है, जैसे। इसके बाद बात कर रहे हैं तो प्लूम्स, तो प्लूम्स मतलब हो जाता है पंख। देखिए इसके पहले भी हम लोग विंग आया शब्द था, उसका मतलब पंख था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लूम्स मतलब पंख हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वाइल्स का, तो वाइल्स का मतलब भी होता है वस्त्र, और इसमें मैरिज वाइल्स यानी कि शादी के वस्त्र या शादी के कपड़े। ठीक है, वस्त्र या कपड़े। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड थे ये थे। अब देखिए हम लोग इस स्टेंजा को लाइन बाय लाइन अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो आपका जो स्टेंजा है, तो कवित्री फिर जुलाहे से कहती हैं वेवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वेव ए गारमेंट सो ब्राइट। जुलाहे तुम लोग शाम के समय में कपड़ा बुन रहे हो। ठीक है, जुलाहे तुम लोग शाम के समय में कपड़ा बुन रहे हो, तुम लोग इतना चमकीला कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो। ठीक है, वह उनसे सवाल करते हैं कि जुलाहे तुम लोग शाम के समय यानी गोधूल के समय के या जो कपड़ा बुन रहे हो या किसके लिए कपड़े बुन रहे हो। तो फिर वह जवाब देते हैं, जुलाहे जवाब देते हैं लाइक द प्लूम्स ऑफ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज वाइल्स ऑफ अ क्वीन। तो वह जवाब देते हैं कि मोर के पंख के जैसे गुलाबी और हरे रंग का। ठीक है, मोर के पंख के जैसे गुलाबी और हरे रंग का वस्त्र हम लोग रानी की शादी के लिए बना रहे हैं या रानी की शादी के लिए बुन रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा। कवित्री कहती हैं कि वेवर्स वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट, जो जुलाहे हैं वह शाम के समय का कपड़ा बुन रहे हैं। फिर कहते हैं कि व्हाई डू यू वेव ए गारमेंट सो ब्राइट, तुम लोग शाम के समय इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो। ठीक है, तुम लोग शाम के समय इतना चमकीला कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो, क्यों बुन रहे हो। तो वह कहते हैं, जुलाहा उनको जवाब देते हैं कि लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन वी वेव द मैरिज वाइल्स ऑफ ए क्वीन। मोर के पंख के जैसे बैगनी और हरे रंग का कपड़ा, मोर के पंख के जैसे बैगनी और हरे रंग का कपड़ा हम लोग रानी की शादी के लिए तैयार कर रहे हैं या रानी की शादी के लिए बना रहे हैं या रानी की शादी के लिए बुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा और आखिरी स्टेंजा देख लेते हैं आपके पोयम का। तो कहते हैं सरोजिनी नायडू फिर से कि वेवर्स वेविंग सोलेमन एंड स्टील, what do you wave in the moonlight chill, white as a feather and white as a cloud, we wave a dead man funeral shroud। ठीक है, तो चलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्टेंजा का लाइन बाय लाइन अर्थ
देखेंगे। तो देखिए पहला आपका शब्द है सोलेमन। सोलेमन हो जब सोलेमन मतलब हो जाता है गंभीर, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सीरियस कहते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि सीरियस मामला यानी गंभीर मामला है, सीरियस मैटर है, तो गंभीर हो गया। स्टील मतलब होता है शांत, ठीक है, शांत। और उसके बाद चिल मतलब होता है ठंडा, ठंडा। फेदर मतलब हो जाता है पंख। देखिए आपको पंख के 3 शब्द मिल गए आपके। सबसे पहले मिला था विंग, उसके बाद फिर मिला विंग के बाद आपका फिर आ गया था प्लूम्स, ठीक है। विंग के बाद क्या आया था? प्लूम्स, और अभी फेदर आ गया, ठीक है। तो तीनों जो आपके हैं पंख के, तो मतलब कि इंग्लिश को तीनों, मतलब कि पंख को तीनों हम लोग इंग्लिश आपको मतलब पता चल गया। जैसे फेदर हो गया ये, इसके बाद प्लूम्स हो गया और विंग, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्लाउड। क्लाउड मतलब होता है बादल, क्लाउड मतलब बादल। और फ्यूनरल श्राउड मतलब हो जाता है कफन, जो मरे हुए व्यक्ति के लिए, मरे हुए व्यक्ति को ऊपर मतलब उसे ढका जाता है या उसको उड़ाया जाता है, ठीक है, तो उसे कफन कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फ्यूनरल श्राउड कहते हैं, ठीक है। तो सोलेमन मतलब गंभीर, स्टील मतलब शांत, चिल मतलब ठंडा, फेदर मतलब पंख, क्लाउड मतलब बादल, फ्यूनरल श्राउड मतलब कफन, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टेंजा देखते हैं और लाइन बाय लाइन इसका अर्थ देख लेते हैं। तो पहले सरोजिनी नायडू फिर से कहती है कि वेवर्स वेविंग सोलेमन एंड स्टील, व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल। वेवर्स मतलब जुलाहे, वेविंग मतलब बुनना, सोलेमन मतलब गंभीर, एंड मतलब और स्टील मतलब शांत। जुलाहे से कहती है कि जुलाहे तुम लोग शांत और गंभीर होकर बुन रहे हो। व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल, तुम लोग इस ठंड की रात में, तुम लोग इस चांदनी मतलब चांद के प्रकाश में, ठंडी रात जो है, चांद के प्रकाश में ठंडी रात में शांत और गंभीर होकर किसके लिए कपड़े बुन रहे हो, ठीक है। कवित्री कहती हैं कि तुम लोग शांत और गंभीर होकर चांद के प्रकाश में, चांद की रोशनी में, ठंड की चांद की रोशनी में तुम लोग किसके लिए कपड़े बुन रहे हो। तो जुलाई जो है जवाब देते हैं, कहते हैं व्हाइट एज ए फेदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड। कहते हैं कि व्हाइट एज ए फेदर, पंख की तरह सफेद, एंड बादल की तरह सफेद, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि बादल और पंख की तरह सफेद कपड़ा, वी वेव ए डेड मैन्स फ्यूनरल श्राइड, हम लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन बुन रहे हैं, ठीक है। कवित्री कहती है कि तुम लोग इस जो ठंड की चांदनी रात है, इसमें शांत और गंभीर होकर किसके लिए कपड़े बुन रहे हो। तो जुलाहे जो है वह जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम लोग हम लोग उसके पंख और बादल की तरह सफेद रंग का कपड़ा मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन उसका बुन रहे हैं, ठीक है, उसका कफन बना रहे हैं। तो देखिए इस पोयम की एक बात बता दें, तो इसमें पोयम के जीवन का जो है 3 चरण के बारे में बताया गया। जैसे बच्चे का जन्म लेना, उसका शादी होना और मर जाना, यानी मनुष्य का जो जीवन का 3 चरण है, इस तीनों चरण को इस पोयम में सरोजिनी नायडू ने बताया है। तो चलिए हम लोग फिर से इसमें एक बार इसको पूरे पोयम को देख लेते हैं। तो जो आपका फर्स्ट स्टेंजा आपका है कि वेवर्स वेविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव ए गारमेंट सो गे। कवित्री कहती है, सरोजिनी नायडू जुलाहे से कहती है कि जुलाहे तुम लोग इतनी सुबह सुबह किसके लिए चमकीला कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो, इतनी सुबह सुबह तुम लोग चमकीला कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो। तो वह जवाब देते हैं, ब्लू एज द विंग ऑफ फाल्कन वाइल्ड, वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बर्न चाइल्ड। हम लोग एक जंगली पक्षी के पंख की तरह नीले रंग का या आसमानी रंग का जो कपड़ा है वह नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं, नवजात बच्चे के लिए बुन रहे हैं, नवजात बच्चे के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर कवित्री कहती है कि वेवर्स वेविंग एट ए फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू वेव ए गारमेंट सो ब्राइट। तुम लोग शाम के समय, जब रात ढलती है यानी जब दिन ढलता है और जब शाम का समय आता है, तुम लोग उस समय इतना चमकीला कपड़ा किसके लिए बुन रहे हो या किसके लिए बना रहे हो। तो फिर जुलाहे जवाब देते हैं और कहते हैं, लाइक द प्लूम्स ऑफ ए पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, मोर के पंख की तरह गुलाब बैगनी और हरे रंग का कपड़ा, मोर के पंख के जैसा गुलाबी बैगनी और हरे रंग का कपड़ा, वी वेव द मैरिज वाइल्स ऑफ अ क्वीन, हम लोग रानी की शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जुलाहे कहते हैं कि हम लोग मोर के पंख के जैसा बैगनी और हरे रंग का कपड़ा रानी की शादी के लिए तैयार कर रहे हैं। फिर सरोजिनी नायडू कहती हैं कि वेवर्स वेविंग सोलेमन एंड स्टील, व्हाट डू यू वेव इन द मूनलाइट चिल।
इस जो मून लाइट मतलब चांद के प्रकाश में, चांद की रोशनी में, ठंड की चांद की रोशनी है उसमें तुम लोग शांत और गंभीर होकर किसके लिए कपड़े बुन रहे हो। जो सरोजिनी नायडू है वह कहती हैं कि चांद की ठंडी रात में, ठंड की चांदनी प्रकाश में, ठंड के चांदनी प्रकाश में या चांदनी रात में तुम लोग शांत और गंभीर होकर किसके लिए कपड़े बुन रहे हो। तो वह जवाब देते हैं और कहते हैं व्हाइट एज ए फेदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, बर्फ और पंख और बादल की तरह सफेद, पंख और बादल की तरह सफेद कपड़ा, वी वेव ए डेड मैन फ्यूनरल्स राइड, हम लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए बुन रहे हैं। यानी जुलाहे कहते हैं कि हम लोग जो पंख सफेद रंग का पंख होता है, या एक तरह से कहा जाए तो जो बादल जितना सफेद होता है उतना सफेद कपड़ा हम लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए बुन रहे हैं, यानी हम लोग मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टेंजा। इस स्टेंजा में सरोजिनी नायडू ने मनुष्य का जो जीवन के 3 चरण हैं उन तीनों चरणों को इसमें व्याख्या की है। उसमें छोटे रूप में आपको इसमें दिखा दिया है कि मनुष्य के जीवन में क्या कौन कौन से चरण हैं, जैसे कि बच्चे का जन्म लेना, उसका शादी विवाह होना और फिर उसका अंत में मर जाना। ठीक है, तो इस जीवन के इन चरणों को मनुष्य सरोजिनी नायडू ने उतारा है। तो ये थी आपकी पोयम। तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की अगर इस वीडियो में प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो में क्या प्रॉब्लम है, या अगर आपको वीडियो पसंद आई है। ठीक है, तो कोई भी अगर दिक्कत हो या कुछ भी जो बात होगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और अपने मित्रों में इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।